नमस्कार दोस्तों, अथर्ववेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद के तीसरे कांड के सूक्त नंबर 12 देवता शाला वास्तोस्पति। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसी प्रदेश में खंभों आदि के कारण स्थिर रहने वाली शाखा बनाता हूँ। वह शाखा मुझे अभिमत फल देती हुई कुशलतापूर्वक स्थिर रहे। हे शाला, मैं अनेक पुत्र पौत्रों शोभन गुणों वाली संतान एवं रोग आदि बाधाओं से हीन परिवार वाला होकर तुझ में निवास करूं। हे शाला, तू बहुत से घोड़ों गायों प्रिय बालकों की मधुर वाणी पर्याप्त अन्न ग्रहत एवं दूध से पूर्ण होकर इसी प्रदेश में स्थिर हो और हमारे महान कल्याण के लिए प्रयत्नशील बन। हे शाला, तू बहुत से भोगों को धारण करने वाली है। अनेक वेद मंत्रों से और पके होने के कारण सुगंधित बने विविध प्रकार के अन्नों से युक्त तुझ में बछड़े और बालक आए तथा गाय संध्या काल में थनों से दूध टपकाती हुई आए। इंद्र और बृहस्पति खंभों को स्थापित करके इस शाला का निर्माण करे। मरुद इस शाला को जल से सींचे तथा भगदेव इसके आसपास की भूमि को कृषि के योग्य बनाए। हे शाला, तू धान्य आदि का पोषण करने वाली सुखकारी रक्षिका एवं तेजस्विनी है। देवों ने सृष्टि के आरंभ में तेरा निर्माण किया था। तिनकों से ढकी हुई तू उत्तम आशाओं वाली होकर हमें पुत्र पौत्र आदि से युक्त धन प्रदान कर। हे बास, तू बाधाहीन रूप से इस शाला के खंभे के रूप में खड़ा रहे तथा शक्तिशाली बनकर विराजता हुआ हमारे शत्रुओं को यहाँ से दूर भगा। हे शाला, तेरे आवासों में निवास करने वालों की हिंसा ना हो। हम अभिलक्षित पुत्रों और पौत्रों से युक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। युवक पुत्र और गायों के सहित बछड़े इस शाला में आए। टपकने वाले शहद तथा दही के कलश भी इस शाला में आए। हे स्त्री, तू अमृत के समान जल से युक्त शहद घी आदि की धारा बहाती हुई जल से भरे घड़े को लेकर इस शाला में आ तथा इस घट को अमृत के समान जल से पूर्ण कर। इस शाला में किए जाने वाले स्रोत और स्मार्थ कर्म चोरों अग्नि आदि से हमारी रक्षा करी। मैं यक्षमा रोग से रहित और अपने सेवकों के यक्षमा रोग का विनाश करने वाले जलों से पूर्ण कलश को शाला में लाता हूँ। इसके साथ ही मैं कभी न बुझने वाली अग्नि को भी लाता हूँ। ये सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सूक्त में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो और कमेंट्स में सनातन लिख सकते हो। जब तक लिए धन्यवाद।